स्टार्ट डन। चल दशहरे के बाद, है ना, रावण को मारने के बाद की कहानी हम शुरू करते हैं। क्या पढ़ा था हमने? इंश्योरेंस, है ना। इंश्योरेंस में क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, फायर, मरीन और हेल्थ और अदर, है ना। उसके बाद हमने लाइफ इंश्योरेंस पढ़ा। लाइफ इंश्योरेंस में कितने टाइप के थे? होल लाइफ, इंडोमेंट लाइफ, है ना, जॉइंट लाइफ, चिल्ड्रन इंडोमेंट और एन्युटी। उसके बाद हमने पढ़ा आग लगाने वाला, फायर इंश्योरेंस, और फायर इंश्योरेंस के बाद हमने पढ़ा मरीन इंश्योरेंस। ठीक है, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। मरीन इंश्योरेंस में क्या क्या था? शिप और हल। शिप इंश्योरेंस मतलब पूरा कंप्लीट शिप का इंश्योरेंस है। कार्गो मतलब या गुड्स, कार्गो गुड्स या बैगेज, इसका मतलब कि पर्टिकुलर आइटम का है इंश्योरेंस। और फ्रेट मतलब सिर्फ किराए का इंश्योरेंस है। इसमें क्या होता है कि एक पार्टी जो इंपोर्टर है वो ये वादा करता है जब आप हमारा गुड्स हमको पहुंचा दोगे तब हम आपको किराया आपका दे देंगे। तो फिर बंदा क्या सोचता है, कंपनी वाला, शिपिंग कंपनी वाला, ओनर क्या सोचता है कि मान लो जहाज डूब गया तो किराया तो मिला ही नहीं है, तो फिर वो इंश्योरेंस अपना करा लेता है कि मान लो जहाज डूब गया तो कम से कम किराया तो मेरे को मिल जाएगा। ओके, ठीक है। अब प्रिंसिपल्स इसमें लगते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स लगते हैं मरीन इंश्योरेंस में? एक तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिग्निटी है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट मोस्ट गुड फेथ है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है और कॉजा प्रॉक्सिमा है। इसके बाद हम चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस में, यानी आज हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है हेल्थ इंश्योरेंस, HEALTH, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? सबसे पहले तो माहौल बनाओ। देखो 80s जो सेंचुरी थी, 1980s, उससे भी पहले बहुत भयानक भयानक बीमारियां हुआ करती थी लोगों को, और इलाज के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, है ना। तो कुछ कंपनी ने इसको बिजनेस बना दिया इंश्योरेंस का। और क्या कॉन्सेप्ट लेके आए कि आज आप हमसे इंश्योरेंस करा लो हेल्थ का, यदि आप बीमार हुए, हॉस्पिटलाइज हुए, तो हॉस्पिटलाइजेशन का जो एक्सपेंस है वो हम बियर करेंगे। ठीक है, इसमें धीरे धीरे प्लान्स बदलते गए, अपग्रेडेशन होता गया, फैसिलिटीज बढ़ती गई। बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस क्या है कि आप इल हैं, बीमार हैं, ठीक है, आप हॉस्पिटलाइज हैं, या आपका एक्सीडेंट हो गया, मतलब आप बीमार हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, है ना, एटसेट्रा और एटसेट्रा, कुछ भी है जिसकी वजह से आप हॉस्पिटलाइज हैं, आपको मेडिकल एक्सपेंसेस लग रहे हैं, है ना। इन मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए आपको क्या चाहिए? रुपया। वो रुपया आप कहाँ से लेके आओगे? अचानक मान लो एक्सीडेंट हो गया, हाथ पांव टूट गए, लाखों का खर्चा है, कैसे इलाज कराओगे अपना? जेब में तो है ही नहीं। एक मिडिल क्लास लोग हैं अपन, एक अंडर डेवलप्ड कंट्री में थे हम, फिर अब डेवलपिंग में आए हैं, तो हमारे पास जो लोग हैं, हमारी जो जनता है, पब्लिक है, उसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है। तो एक कॉन्सेप्ट लाया गया हेल्थ इंश्योरेंस का, यानी उसको हॉस्पिटलाइज होकर के यदि मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, दवाइयों के लिए, इलाज के लिए, बीमारी के इलाज के लिए यदि आपको कुछ हेल्प मिल जाए तो उसके लिए है हेल्थ इंश्योरेंस, है ना। ठीक है, आपको कोई भयानक बीमारी हो गई तो उसके इलाज कराने के लिए, या एक्सीडेंट या जो भी है, बस शर्त क्या है कि आपको 24 आवर्स के लिए क्या होना पड़ेगा? हॉस्पिटलाइज। 24 घंटे तक यदि आप हॉस्पिटल में भर्ती हो तो हेल्थ इंश्योरेंस यानी मेडिक्लेम का बेनिफिट आपको मिलेगा, बराबर है। अब इसको हम थोड़ा सा बुक में पढ़ लेते हैं, माहौल तो हमने बना लिया, क्या बताइए। इन mid-80s most of the hospitals in India were government owned and treatment was
जितने भी देश में हॉस्पिटल थे वो सारे गवर्नमेंट थे, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है ना। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ बीमारियां बढ़ी, भाई लोग ज़्यादा होंगे, बीमार ज़्यादा होंगे, लेकिन हॉस्पिटल की जो सुविधाएं थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, ना तो हम वैल्यू करते थे यानी पब्लिक वैल्यू करती गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, ना ही धीरे धीरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी वैसे ही हो जाता है मट्ठास। क्योंकि जब पब्लिक, आप सीधी सी बात है बेटा, यदि किसी चीज़ का आप इस्तेमाल बंद कर देंगे या तो वो खराब हो जाएगी या उसमें जंग लग जाएगा, है ना, सही है ना। ऐसे ही गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, हम उनका इस्तेमाल नहीं करते, फिर धीरे 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 हमें आदत लग जाती प्राइवेट की, और फिर हम गवर्नमेंट को कोसना शुरू कर देते हैं कि सरकार तो हमारे लिए कुछ करती नहीं है ना। With the advent of private medical care, we need for health insurance was felt, and various insurance companies introduced health insurance or mediclaim insurance as a product. भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हुआ, हॉस्पिटल कॉस्टली हो गई, मेडिसिन इलाज महंगे हो गए। अब वो इलाज कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इंश्योरेंस कंपनियां थी जो अभी तक लाइफ इंश्योरेंस करती थी, कार्गो इंश्योरेंस करती थी, मतलब फायर इंश्योरेंस करती थी, मरीन इंश्योरेंस करती थी, वो किस फील्ड में आना शुरू हो गई, हेल्थ इंश्योरेंस यानी मेडिक्लेम की तरफ। उसको उन्होंने प्रोडक्ट बना करके बेचना शुरू किया कि आपके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए ये कुछ पॉलिसियां हैं। तो सबसे पहला, इन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स फॉलोइंग कवरेज। क्या करता है ये, फॉलोइंग कवरेज देता है। कवरेज मतलब ये चीज़ों के लिए आपको इंश्योरेंस से पेमेंट मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन उसके लिए आपको ये पॉलिसी लेनी पड़ेगी, है ना, मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेनी पड़ेगी। और जब आप पॉलिसी लेंगे तो आपको कुछ प्रीमियम के रूप में पैसा इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस कराते हो तो जो प्रीमियम आप भरते रहते हो वो आपकी डेथ में या फिर वो पॉलिसी का टाइम पूरा होने पर आपको पैसा मिल जाता है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जो जनरल इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस में कभी भी आपने जो प्रीमियम पे की है उसका रिटर्न सिर्फ और सिर्फ तब मिलता है जब आपने जिस पर्पस के लिए लिया है वो पर्पस होना चाहिए। मतलब आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, फायर इंश्योरेंस ले लिया 1 साल का और प्रीमियम भर दी 10,000। यदि आग लगी तो क्लेम मिलेगा, नहीं तो 10,000 डूब जाएंगे, बराबर है। बट हाँ ये है कि आपको पास एक सेफ्टी है कि मेरे को लॉस नहीं होगा, ठीक है। जहाँ लॉस लाखों को होना था उसमें से सिर्फ 10,000 का ही लॉस होगा। ऐसे ही मेडिक्लेम है, हर साल रिन्यू होता है, यानी ये 12 महीने के लिए आपकी पॉलिसी होती है। आपने मान लो 5,600 रुपये प्रीमियम पे कर दी हेल्थ इंश्योरेंस की, ठीक। अब यदि आप बीमार हुए और हॉस्पिटलाइज हुए 24 आवर्स के लिए, तो जो भी खर्चा हॉस्पिटल का होगा वो पूरा का पूरा कौन बियर करेगा, इंश्योरेंस कंपनी। सर हम बीमार नहीं हुए, हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तो सर ये हमारे 5600 रुपये एक बेटा गए, इसको कोई बेनिफिट नहीं है, 1 साल हो गया तो अगले साल फिर से ये आपको भरना पड़ेगा, बराबर है। सर मतलब हमारा बीमार होना, अरे पगले 5,000 रुपये के लिए हॉस्पिटलाइज होना है क्या, है 5,000 रुपये के लिए बीमारी थोड़ी बुलानी है। बट हाँ एक सेफ्टी है, इन सडन अचानक एक्सीडेंट हो जाए या कोई बड़ी बीमारी आ जाए तो हमारा, जैसे अभी ये कोरोना आ गया है ना, जिन जिन लोगों का मेडिक्लेम नहीं था और जिन जिन लोगों ने इलाज कराया घर पल्ले, उनका क्या हुआ, उनके तो लग गए ना 5-5, 10 लाख के बिल फटे हैं, है ना। तो ये जो बिल फटे हैं तो सर मतलब मेडिक्लेम होता तो बिल नहीं फटते, हाँ, है ना। बस ऐसे ही यदि अचानक कोई बीमारी आती है और उसके इलाज में जो भी पैसे खर्चे होते हैं वो कवरेज आपको मेडिक्लेम से मिल जाया करता है, ठीक है। बस यही बेनिफिट है कि सर हाँ बस इतना ही है, बराबर है।
आगे बढ़े। हाँ सर बढ़ो। तो क्या क्या एक्सपेंसेस का खर्चा मिलता है वो देखो। मेडिक्लेम में क्या है, पहला मेडिकल एक्सपेंस। मेडिकल एक्सपेंस जो भी होगा, मेडिसिन का, डॉक्टर विजिट का, जितना भी खर्चा होगा वो आपको सब इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। डिसेबिलिटी इनकम, कई पॉलिसी ऐसी होती हैं कि आप डिसेबल हो गए, डिसेबिलिटी इनकम, तो आपको कुछ हर महीने वो मंथली पेमेंट भी देती हैं। कुछ पॉलिसी डिपेंड करता है पॉलिसी पे, ठीक है। मतलब मेडिकल एक्सपेंस में क्या है, आप हॉस्पिटलाइज हुए, जो भी खर्चा लगा वो पूरा मेडिकल कंपनी देगी, जो भी आपके बीच में पॉलिसी लेते टाइम एग्रीमेंट होगा। उसके बाद रिप्लेस द इनकम लॉस्ट व्हाइल द इंश्योर्ड इज अनेबल टू वर्क। मतलब इसमें क्या होगा, जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया, आपके जो पॉलिसी लोगे उस पर डिपेंड करेगा, उसके प्रीमियम पर डिपेंड करेगा कि ये कवर उसमें आपको मिलता है या नहीं मिलता। डिसेबिलिटी इनकम मतलब आप गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, ऐसा भगवान करे ऐसा कभी ना आए जीवन में, लेकिन मान लो गलती से हो गया, मुझे तो कॉन्सेप्ट समझाना है तो मेरे को तो बहकी बहकी बातें करनी पड़ेगी, है ना। तो एक्सीडेंट हो गया, आप हॉस्पिटलाइज हो गए और 6 महीने तक हॉस्पिटलाइज रहे, इस दौरान आप कोई काम नहीं कर पाए, ठीक। अब यदि आपने मेडिक्लेम में ये डिसेबिलिटी इनकम का क्लॉज डाल के रखा है, इसके लिए भी आपने प्रीमियम भर के रखी है, तो 6 महीने तक आपको इंश्योरेंस कंपनी ये मेडिकल एक्सपेंस तो देगी ही देगी, साथ में क्या करेगी, ये डिसेबिलिटी इनकम भी देगी। यानी मान लो कि इसमें आपको इस दौरान ये 6 महीने जो आप हॉस्पिटलाइज थे, आपका 2 लाख का नुकसान हो गया, तो ये 2 लाख की भरपाई भी कंपनी करेगी, यदि आपने प्रीमियम लेते टाइम ये क्लॉज उसमें लिखा होगा तो। आपके और कंपनी के बीच में सिर्फ मेडिकल एक्सपेंस के लिए वादा है तो सिर्फ मेडिकल एक्सपेंस मिलेगा, दोनों का वादा है तो दोनों मिलेंगे। इसका मतलब क्या है डिसेबिलिटी इनकम का, कि जितने दिन तक आप इस बीमारी की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटलाइज रहोगे, काम नहीं कर पाओगे, आपकी इनकम जनरेट नहीं होगी, उसकी भरपाई कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी करेगी, ठीक है। बराबर है क्या, बहुत अच्छा बेटा। आगे बढ़े। दुनिया में यही होता आया है, दुनिया का एक दस्तूर है बेटा, कि पहले बीमारियां फैलाई जाती हैं फिर उनका इलाज किया जाता है। बीमारियां अपने आप नहीं आती, है ना, बीमारियां अपने आप नहीं आती। हाँ, इसमें भी वो लाइफ इंश्योरेंस जैसा है क्या कि कितना टाइम पीरियड रहता है? हाँ मैं बता रहा हूँ ना, देखो अब मुझे तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ज्ञान है। देखो मान लो आपने मेडिक्लेम ले लिया, ठीक है, मेडिक्लेम पॉलिसी ले ली, बराबर। इसका ड्यूरेशन होता है 12 मंथ। आपने पॉलिसी ली, आज क्या है 27 अक्टूबर 2020 को आपने पॉलिसी ली, तो इस पॉलिसी की 12 महीने यानी कि 26 अक्टूबर 2021 तक वैलिडिटी है। इस 12 महीने के दौरान यदि आपको कुछ होता है तो उसका इलाज होगा। अच्छा सर, यानी हमको यदि इसको कंटिन्यू करना है तो हमें इस तारीख को फिर से प्रीमियम भरनी पड़ेगी। आपने यहाँ एक बार प्रीमियम पे कर दी, अब आप इसको कंटिन्यू चाहते हो तो आपको यहाँ पर फिर से प्रीमियम पे करनी पड़ेगी। अच्छा सर, इस 12 महीने में हमको कुछ नहीं हुआ तो भगवान करे आपके साथ कुछ भी ना हो, तो सर ये हमारे पैसे डूब जाएंगे? हाँ डूब जाएंगे, समझ लो दान कर दिए। लेकिन यदि मान लो आप 5,000 रुपए 10 साल तक भरते रहे, ठीक है, आपने 10 साल में कभी भी क्लेम नहीं लिया, बराबर। 11वें साल आपका एक्सीडेंट हो गया, वहां पर आपका खर्चा आया मान लो 6 लाख रुपए, ठीक है। आपने 10 साल में भरे कितने? 50,000। लेकिन जब क्लेम लेने गए तो कितने का मिला? वसूली हो गई,
इसका मतलब सर 1 साल में वसूल हो ये जरूरी नहीं है, कभी भी वसूल हो सकता है। जीवन में आपने यदि कुछ काम किया है तो उसका बेनिफिट आगे चल के मिलेगा यदि आप उसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो। लेकिन यदि आपने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, पहले साल 12 महीने की पॉलिसी ली, कुछ नहीं हुआ तो बोले यार हटाओ यार, कोई मतलब नहीं 5,000 बेकार करने से। जिस दिन आपकी 26 की पॉलिसी खत्म हुई, 28 अक्टूबर 2021 को आप बीमार हो गए, अभी बोलो वो 5,000 भी गए और कोई बेनिफिट भी नहीं है। ऐसा होता है जीवन में, ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो, बिल्कुल ठीक है। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम पे करनी पड़ेगी, उसके बदले आपको क्लेम मिलेगा। उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस इसमें अलाउड नहीं होते, कुछ बीमारियां उस साल कवर नहीं होती जिस साल आप पॉलिसी लेते हो मेडिक्लेम की। जो भयानक भयानक डरावनी बीमारियां होती हैं उनका कवरेज कंपनी तुरंत नहीं देती। क्यों? क्योंकि हम जो पब्लिक है ना बहुत सियाणी है, वो पॉलिसी ही कब लेती है जब वो मतलब मरणासन हो, मतलब निपटने सुलझने के करीब होता ना आदमी, तभी दिमाग लगाता है। जैसे किसी ने चेकअप कराया, अचानक उसको कैंसर निकला, और बाप रे मेडिक्लेम की पॉलिसी ले लो, लाइफ इंश्योरेंस करा लो, 5 साल में तो निपट ही जाएंगे, क्लेम मिलेगा। मतलब हम इतने बेईमान हैं अंदर से, और हम ये चाहते हैं कि दूसरा क्या करे, ईमानदार हो गए। कुछ गिरा, क्या गिरा डोंट नो, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि फिर कंपनियां भी होशियार हो गई, तो उन्होंने क्या क्लॉजेस, लिमिटेशंस लगाना शुरू कर दिए। क्या लिमिटेशंस लगाए कि जितने भी भयानक बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनका कवरेज हम क्या देंगे, 2 साल के बाद देंगे, 1 साल के बाद देंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप मेडिक्लेम पॉलिसी भले ले लो लेकिन इसमें मैटरनिटी कवर नहीं होता। मैटरनिटी का मतलब ये है कि आपके यहाँ यदि बालक का जन्म होता है ना, बालक का जन्म होता है, उस टाइम पर यदि आप हॉस्पिटलाइज हुए और आपका ऑपरेशन हुआ और बालक ऑपरेशन से हुआ, तो उसके खर्चे के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इंश्योरेंस कंपनी ने बनाई नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक फिक्स एक्सपेंडिचर होगा ही होगा, ठीक। उसके लिए अलग से पॉलिसी आती है और उसका कवरेज वो लोग 2 साल के बाद देते हैं कि आज पॉलिसी लो और उसकी प्रीमियम 2 साल भरो, तो हम आपको 3rd ईयर में उसका बेनिफिट देंगे यदि आपके यहाँ बालक जन्म लेता है और उसको ऑपरेशन होता है तो, नहीं तो नहीं। ऐसे ही जैसे कैंसर के लिए मैंने बोला आपको, हार्ट अटैक के लिए बोला आपको, डायबिटीज बहुत भयानक बीमारी होती है, शुगर, बीपी, इनका कवरेज नहीं मिलता 2 साल तक। आप 2 साल कंटिन्यू अपनी पॉलिसी चलाओ, उसके बाद आपको कवरेज मिलता है। यानी 3rd ईयर में यदि आपको डायबिटीज की वजह से इलाज कराना पड़ा तो 3rd ईयर में उसका कवर मिलेगा। अच्छा सर, मतलब ये है कि हमने 1st ईयर पॉलिसी ले ली और हमको डायबिटीज निकला 6 महीने बाद, तो कंपनी कवर करेगी? हाँ करेगी, हाँ कवर करेगी, पहले ही साल आपको कवर मिलेगा। अच्छा सर, तो फिर आप क्या कहना चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूं कि आपको एग्जिस्टिंग बीमारी है, एग्जिस्टिंग है, कब? एट द टाइम ऑफ टेकिंग हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम आपको भयानक बीमारी, क्या? हार्ट अटैक है, कैंसर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है ना, हार्निया है, मतलब बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बराबर है। तो उनका कवरेज कब मिल रहा है? फिर 2 साल के बाद। लेकिन आपने पॉलिसी ली, पॉलिसी लेते टाइम आपको कोई बीमारी नहीं है, पॉलिसी लेने के 6 महीने बाद कोई बीमारी है, तो वो फिर कवर होती है। क्लियर है क्या? आगे बढ़ सकता हूँ? कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है, मन में कोई ख्याल आएंगे तो, बराबर। कवरेज का एक लिमिट होता है, बस चले क्या? प्रायर अप्रूवल। अच्छा, जब आप मेडिक्लेम पॉलिसी लोगे तो जिस कंपनी से लिया है
उन कंपनियों का टाई अप होता है हॉस्पिटल्स से, और उन हॉस्पिटल्स में ही इलाज फ्री होता है। उन्हीं हॉस्पिटल्स में यदि आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपको पैसा नहीं लगेगा। आज की डेट में जितनी भी मेडिकल कंपनियां हैं, लगभग उनका हर हॉस्पिटल से, हर बड़े हॉस्पिटल से, मतलब मीडियम और लार्ज स्केल के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनसे उनके कांटेक्ट होते हैं, यानी लगभग हर हॉस्पिटल से उनका टाई अप होता है। ठीक है, नए जो खुलते हैं उनका छोड़ दिया जाए, अदरवाइज बेनिफिट लगभग हर चीज़ का मिल ही जाता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है टाइप्स ऑफ मेडिक्लेम यानी हेल्थ इंश्योरेंस। और भी यदि इसमें कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, है ना। चल देखो, टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। पहला इंडिविजुअल मेडिक्लेम, मतलब आपका अकेले का। मैंने मेरा खुद का करवा लिया, इंडिविजुअल। अच्छा सर, आप पति पत्नी दोनों का, तो फैमिली। ठीक, फिर इसको क्या बोला, सिर्फ फैमिली नहीं बोलते, फैमिली फ्लोटर बोलते हैं, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी बोलते हैं। इसका मतलब क्या सर, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड। अच्छा सर, मम्मी पापा हैं तो अलग से। 21 साल तक की एज यदि आपकी है तो आपकी पॉलिसी इंडिविजुअल होगी। यदि आप 21 साल से ज़्यादा के हो तो आपकी पॉलिसी हमेशा क्या होगी, इंडिविजुअल होगी। आपके मम्मी पापा के साथ कवर आपको सिर्फ फैमिली फ्लोटर में सिर्फ कब तक जा सकते हो, जब तक आपकी उम्र 21 साल से कम है। ठीक है सर, मैं 22 साल का हूँ, अभी क्या, तो बेटा आपकी इंडिविजुअल होगी और मम्मी पापा की फैमिली फ्लोटर। मतलब पति पत्नी की कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन बच्चे की एज लिमिट है। ठीक है, आगे बढ़े, चलें आगे। कोई डाउट है? नहीं है? हाँ, ऐसा बुक में लिखा नहीं मिलेगा, है ना। हो सकता है बुक में लिखा नहीं मिले, तो सर आपको कैसे मालूम, मैं एडवाइजर हूँ, है ना, मेरे को सारा ज्ञान है। क्या है, 20 साल का है। हाँ, तो 2 साल तक वो कंटिन्यू कर सकता है। जैसे ही वो 21 से आगे जाएगा वैसे ही उसको अलग होना पड़ेगा। तो फिर उसके पैसे अलग से लगेंगे। नहीं, जो अब तक भरे थे 2 साल, वो कवर रहेगा। वो कहाँ कवरेज मिलता है, वो जो 2 साल के बाद की बीमारियां कवर होती है ना, उनमें बेनिफिट मिलेगा फिर उसको, क्योंकि पॉलिसी तो पुरानी चली आ रही है। वो फिर इंडिविजुअल में चलेगा। हाँ, वो इंडिविजुअल में कवर मिलेगा कि ये पुराना ग्राहक है, ये मुर्गा पुराना है, इसको हलाल करेंगे, है ना। आगे चलूं क्या? तो मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस 2 तरह का होता है, एक इंडिविजुअल और दूसरा फैमिली फ्लोटर। ठीक है, आगे चलें, कोई दिक्कत? अब एक जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है री इंश्योरेंस। कुछ कंपनियां री इंश्योरेंस का काम करती हैं। ये क्या होता है ये समझ लो। ठीक है, री इंश्योरेंस का मतलब है कि मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड, इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। इसने बहुत सारा इंश्योरेंस कर लिया, मान लो इसने 10 करोड़ लोगों का इंश्योरेंस कर लिया, ठीक है। अब इसको भी डर लगता है ना, दिल तो बच्चा है जी, इसको भी डर लगता है क्या, कि एक साथ यदि बर्डन आ गया क्लेम का तो पैसे कहाँ से देंगे। तो ये क्या करते हैं, दूसरी कंपनी को पकड़ते हैं, मान लो बी लिमिटेड, ये भी एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो इससे ये री इंश्योरेंस ले लेते हैं कि भाई तुम हमारा इंश्योरेंस कर दो। ये तो सर वो वाली बात हो गई कि बॉडीगार्ड ने अपना बॉडीगार्ड रख रखा है। हाँ,
फिर सर इसने, हाँ दिस इज बिजनेस, और बिजनेस सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स में चलता है। सर तो ऐसे तो फिर घूम फिर के वापस SBI है। यस, मे बी, इट मे बी पॉसिबल, पर सभी को ये इजाज़त नहीं होती कि वो री इंश्योरेंस का बिजनेस करे। मतलब जिसके पास ज़्यादा रहता है उसकी कैपिटल पर डिसाइड होता है कि वो री इंश्योरेंस का काम कर सकती है या नहीं। उसकी कैपिटल कितनी है, उसके पास फंड कितना है, उस पर डिपेंड करता है। मतलब एकदम एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, बट आई थिंक सो 1000 करोड़ रुपीस का पेडअप से कैपिटल फंड होता है ना, तब जाकर के परमिशन मिलती है री इंश्योरेंस बिजनेस की, और उसको 2-4 साल हो जाना चाहिए इंश्योरेंस फील्ड में। मतलब सर री इंश्योरेंस कंपनी खोलने के लिए हमें गवर्नमेंट से परमिशन लगती है, यस, उसकी कुछ एलिजिबिलिटी है, कुछ क्राइटेरिया है, जो कुछ कंडीशन से जो आप फुलफिल करोगे तभी आपको री इंश्योरेंस मिलेगा करने के लिए। ठीक है, आगे चलें। उम्मीद करता हूं आप लोग इसको जरूर पढ़ लेंगे। सर तो फिर ये लिमिटेड जो है इसको भी प्रीमियम भरना पड़ता होगा। हाँ? जो ये लिमिटेड आपने बताया, हाँ, ये री इंश्योरेंस लेगा 20 है तो इसको भी नहीं ऐसा नहीं होता। जैसे इनने इससे ले लिया, इनने किसी पर, इनकी चेन लिंक नहीं बनना चाहिए कि इसने सी से ले लिया, फिर सी ने डी से ले लिया और डी वापस इसके आसपास आ गया, ऐसा अलाउड नहीं होता है। नहीं सर, इसको प्रीमियम तो भरना पड़ता है। हाँ, इसको प्रीमियम देना पड़ेगा, बराबर है। तो ये वसूलेगा किससे? वसूलेगा आपसे। जनता जनार्दन है, जनता भगवान है ना। अल्टीमेट बर्डन कोई का भी हो वो हमेशा पब्लिक पर ही आता है, किसी दूसरे पर नहीं जाता। ठीक है, इधर काय को आता, इंश्योरेंस करने को आता। ठीक है, डबल इंश्योरेंस आप समझते हो कि एक ही चीज का 2 बार इंश्योरेंस ले रखा है आपने, डबल इंश्योरेंस। आगे बढ़ जाऊं, अदर इंश्योरेंस की बात करते हैं अब हम। तो लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम से संबंधित कभी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज्ञान है मेरे को। आगे चलें, पूरे सिलेबस में कहीं कोई दिक्कत है तो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, उसका भी बहुत ज्ञान है मेरे को। आगे बढ़े, देखो अब हम बात करते हैं अदर इंश्योरेंस की। भगवान करे चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो, बहुत बढ़िया चैप्टर था, बहुत टाइम लगा लिया अपन ने, है ना। अदर इंश्योरेंस में क्या है? मोटर व्हीकल, इसका अलग पार्ट मतलब इसका 30 मिनट हो गया। डन, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।